एसआईपी इन्वेस्टर्स पर मार्केट करेक्शंस का क्या असर होता है। आज हम बात करने वाले हैं कि एसआईपी के क्या बेनिफिट्स हैं, एसआईपी इन्वेस्टर्स के साथ मार्केट करेक्शंस के टाइम क्या होता है और वॉलेटाइल मार्केट में एसआईपी इन्वेस्टर्स किन स्ट्रेटजीज को यूज कर सकते हैं। एसआईपी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। ये स्मार्ट स्ट्रेटजी इंश्योर करती है कि जब मार्केट नीचे हो तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिले और जब मार्केट ऊपर हो तो कम, जो लॉन्ग टर्म में मार्केट के फ्लक्चुएशंस का इंपैक्ट स्मूथ कर देता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। अज्यूम करिए आपने 5,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी स्टार्ट की है। नेक्स्ट 4 मंथ्स में एनएवी की वैल्यूज कुछ ऐसी हैं। जनवरी में एनएवी है 50 रुपए, फरवरी में एनएवी है 40 रुपए, मार्च में 55 रुपए और अप्रैल में एनएवी है 45 रुपए। जनवरी में आपको 5,000 में 100 यूनिट्स मिलेंगे, फरवरी में 5,000 में 125 यूनिट मिलेंगे, मार्च में 90.91 यूनिट्स एंड अप्रैल में 111.11 यूनिट्स। ऐसे आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है 20,000 रुपए और टोटल यूनिट्स है 427.02। सो आपकी एवरेज कॉस्ट आती है 46 रुपीज 82 पैसा पर यूनिट। सो इवन दो आपने 50 रुपए और 55 रुपए पर भी यूनिट्स बाय करी थी, लेकिन लॉन्ग टर्म में चीजें एवरेज आउट हो गई क्योंकि मार्केट नीचे भी गया। दूसरा बेनिफिट, अफोर्डेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। क्या आपको पता है कि आप एज लो एज 500 रुपए इन जनरल से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। रेगुलर इन्वेस्टमेंट करने से फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं होता, सिंस हर महीने सिर्फ 500 या 1,000 रुपए ही अकाउंट से जा रहे हैं। बेनिफिट 3, टाइमिंग की टेंशन नहीं होती। मार्केट को परफेक्टली टाइम करना मुश्किल होता है, इनफैक्ट इम्पॉसिबल होता है। एसआईपी के थ्रू आपको मार्केट टाइम करने की जरूरत पड़ती भी नहीं है, क्योंकि आप हर महीने अपना इन्वेस्टमेंट एक फिक्स डेट पर करते रहते हैं, चाहे मार्केट कैसा भी हो। आपका इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली मार्केट के हाई और लो फेजेस में स्प्रेड हो जाता है, जिससे मार्केट मूवमेंट्स प्रेडिक्ट करने की जरूरत ही नहीं होती। चौथा बेनिफिट, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। रिटायरमेंट एंड बच्चों की एजुकेशन जैसे बड़े गोल्स अचीव करने के लिए एसआईपी एक डिसिप्लिन और स्टीडी अप्रोच देता है, जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्ड करने में हेल्प करता है। तो अब समझते हैं मार्केट वोलेटिलिटी। मार्केट वोलेटिलिटी का मतलब है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि स्टॉक्स के प्राइसेस में तेजी से उतार या चढ़ाव आना। ये सिचुएशन अलग अलग रीजंस की वजह से होती है। फॉर एग्जांपल, मार्केट वोलेटाइल इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे इन्फ्लेशन, जीडीपी ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ने या घटने की वजह से हो सकता है। अगर इन्वेस्टर समझदारी से काम ले तो लो प्राइस पर स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीद कर उनके बढ़ने पर प्रॉफिट कमा सकता है। अब जब वोलेटाइल मार्केट समझ लिया है तो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखते हैं, इफेक्टिव एसआईपी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉर वोलेटाइल मार्केट्स। पहली स्ट्रेटजी, इंक्रीज एसआईपी अमाउंट्स ड्यूरिंग डिप्स। जब मार्केट नीचे जाए तो आप एसआईपी कॉन्ट्रीब्यूशंस इंक्रीज करके सिचुएशन का फायदा उठा सकते हैं। इसे स्टेप अप एसआईपी स्ट्रेटजी कहते हैं और इससे आपको कम कॉस्ट पर ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे, जो मार्केट रिकवर होने पर अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। दूसरी स्ट्रेटेजी, डाइवर्सिफाई अक्रॉस सेक्टर्स। अपने एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग सेक्टर्स या थीम्स में डिवाइड करना एक अच्छा ऑप्शन होता है। यह इंश्योर करता है कि एक सेक्टर की वोलेटिलिटी का रिस्क कम हो। डाइवर्सिफिकेशन से आपका पोर्टफोलियो मार्केट के फ्लक्चुएशन से बेटर प्रोटेक्टेड भी रहता है। तीसरी स्ट्रेटेजी, शॉर्ट टर्म डेट फंड एसआईपीज। अगर आपके पास एक्स्ट्रा फंड्स हैं तो उन्हें शॉर्ट टर्म डेट फंड एसआईपीज में पार्क कर सकते हैं, जो ट्रेडिशनल सेविंग अकाउंट से बेटर रिटर्न्स देते हैं। ये शॉर्ट टर्म गोल्स जैसे वेकेशन या बड़े खर्चे के लिए एक सूटेबल मूव हो सकता है। और चौथी स्ट्रेटेजी, स्टे इन्वेस्टेड, अवॉइड मार्केट टाइमिंग। हम पहले ही बता चुके हैं कि मार्केट टाइम करना लगभग इम्पॉसिबल है, तो मार्केट टाइम करने की जगह कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग पर फोकस करना बेटर ऑप्शन हो सकता है, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। एसआईपीज को रेगुलर रखने से लॉन्ग टर्म ग्रोथ का पूरा फायदा मिलेगा और मार्केट टाइमिंग के रिस्क से बचा जा सकता है। अब पांचवी स्ट्रेटेजी, इमरजेंसी फंड एसआईपी। एक अलग एसआईपी इमरजेंसी के लिए रखिए, ताकि कोई भी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आए तो आप फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड रहो, बिना अपने प्राइमरी इन्वेस्टमेंट गोल्स को कॉम्प्रोमाइज किए। तो समझ आ गया ना कि वोलेटाइल मार्केट में क्या करना है। डरना नहीं है और हमने जो स्ट्रेटजीज बताई है उनको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप श्योर नहीं है कैसे करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेने से बिल्कुल पीछे ना हटें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।